अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये अभी थोड़ी देर पहले जिम्बाब्वे पाकिस्तान का वो T20 का मीना बाज़ार ख़त्म हुआ है और मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई कि हम किस तरह की सिलेक्शंस कर रहे हैं। ये जिस तरह चल रहे हैं इस वक्त, दिस इज़ नॉट द वे। ये लॉन्ग रन में इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आई मीन अभी तक बिल्कुल समझ से बाहर है कि वाई रिजवान इज ऑप्टेड आउट ऑफ T20, क्योंकि आपको T20 में भी जितना मर्जी ये एज ए सेड मीना बाजार लगता है, बट स्टिल यू नीड अ डिपेंडेबल बैट ऑन द अदर साइड। इस वक्त ऐसे लगता है कि हमने जिस तरह वो पंजाबी में कहते होते थे ना, हमने टुले प्लेयर्स इकट्ठे कर लिए हैं सारे के सारे। और इन बच्चों की मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आती कि ऐसे आते हैं कि भाई पहली बॉल से इन्होंने छिक्के मारने हैं। ये पहले भी एक दफ़ा मैं कह चुका हूँ एंड आई रिपीट अगेन, छिक्के के अलावा भी स्कोर होता है, क्रिकेटिंग शॉट से भी स्कोर होता है, सिंगल्स एंड टूज एंड थ्रीज से भी स्कोर्स होते हैं। छिक्के आप आखिरी 5-6 ओवरों में मार सकते हो, बट दिस इज़ नॉट द वे वी आर प्लेइंग। अब सिकंदर रजा obviously is a fantastic all-rounder and a very economical bowler, मगर कैन यू इमेजिन उसने 4 ओवर कराए जिसमें से 13 डॉट बॉल थे। 13 डॉट बॉल मीन्स 2.1 ओवर्स, और वो इसलिए डॉट बॉल नहीं थे कि बड़ी कोई अनप्लेएबल डिलीवरीज थी, इसलिए थे कि हमारे शेर के बच्चे आंखें बंद करके बैट घुमा रहे थे। ऐसे T20 नहीं होती, यू हैव टू प्लान। और मुझे ज़्यादा तरस तो यंगस्टर्स पे आया है, जो पीपल लाइक उमैर यूसुफ, टैलेंटेड यंगस्टर्स। वो अपने करियर के शुरू में ही अगर T20 में आ गए ना तो दे आर नॉट गोइंग टू डेवलप, क्योंकि T20 में सम और दी अदर हम सब ने ये डिसाइड किया हुआ है जी स्ट्राइक रेट, और स्ट्राइक रेट की वजह से हमने बड़े नुकसान उठाए हैं। हम ये थोड़ा पीछे चले जाएं तो पीपल लाइक मिसबाह उल हक, और अभी देख ले तो द बिगेस्ट ट्रेजेडी इज बाबर आजम, वो भी स्ट्राइक रेट का विक्टिम है। उसने भी दिमाग पे ले लिया कि स्ट्राइक रेट बनाना है, अदरवाइज आई कांट सर्वाइव, तो उसकी सारी क्रिकेट डिक्लाइन में चली गई। आई होप वो जो अब ब्रेक ले रहा है, ही कैन री थिंक एंड कम बैक एज बाबर आजम एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट द स्ट्राइक रेट्स। स्ट्राइक रेट्स इतना भी मैटर नहीं करती। 1995 strike rate भी is good enough if you make a good score। कोई लॉन्ग इनिंग्स खेले 80-90 के स्ट्राइक रेट is much better for the team, and that is what he used to do before this fiasco started। और मिसबा का जिस तरह वो टुक टुक वाला अफेयर, आई मीन ये दो इतने डिपेंडेबल बैट, वी आर ऑन द लूजिंग ट्रेंड जस्ट बिकॉज ऑफ द डैम स्ट्राइक रेट। और ये जिस तरह की हमारी सिलेक्शन है ना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग रन। शुक्र है आज इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया और साइम अयूब को समहाउ इंक्लूड कर दिया, बट आई स्टिल बिलीव कि इवन इन अ T20 द पेयर ऑफ साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक इज गोइंग टू वर्क। अब्दुल्ला शफीक इज ए टेक्निकल बैट और अच्छी वाली स्ट्राइक रेट से स्कोर करता है और बहुत डिपेंडेबल है। यू नीड अ डिपेंडेबल बैट ऑन वन साइड। कैन यू इमेजिन द सेम टीम इफ यू हैव अब्दुल्ला शफीक एंड रिजवान, you could do better। I hope our think tank starts thinking again and takes the right decisions, because this selection is not on, this is not going to work। यही ब्लंडर जिम्बाब्वे भी कर रहा है। I mean, I can't even imagine why they have left Irvine and Sean Williams out। उनके भी अच्छे भले स्ट्राइक रेट्स हैं। I don't know why they are out of T20। उन्होंने भी अपनी तरफ से टुल्ले इकट्ठे किए हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फ्रॉम द second T20 and onwards। Things might change and people might start thinking properly। All the best to everybody। Assalamu alaikum।